मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब आए अच्छे होंगे। अब मैं पार्लर के लिए रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि हमारी ब्राइड पार्टी वियर मेकअप है, तो बस हमें जाना है क्योंकि उनकी जो टाइमिंग आने की 10 बजे, मैंने उनको बोला था कि आप 10 बजे आ जाइएगा क्योंकि वो मेरी परमानेंट क्लाइंट ही हैं। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या कपड़े क्या वेयर करना है क्योंकि कपड़े की रोज़ की बहुत टेंशन होती है, क्या पहन के जाएँ क्या पहन के जाएँ। मुझे रोज़ डेली मुझे कपड़ों का पड़ा रहता है। मैं निकल कर जाना है मुझे जल्दी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे अभी लेटे लेटे भी मुझे ध्यान आया कि हाँ, अरे हमारे पास तो मेकअप है और मेकअप जाना भी, क्योंकि उनको 12 बजे रेडी चाहिए, तो 10:30-11 बजे वो लोग आएंगे। टाइमिंग तो उन्होंने मुझे 10 बजे की दी है, पर आते हैं वो अपने टाइम से ही आएंगे क्योंकि औरतें काम चेयर से बैठने से पहले कुछ और बोलती हैं। जब चेयर पे बैठ जाती फिर उनकी और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, काम बढ़ते जाते हैं। ऐसे नहीं ये कराना है वो कराना है, काम उनको मेरा ही पसंद आता है। बीच में मैंने किया भी नहीं था, एक बार उनको मना भी कर दिया था तो नहीं, कहने लगी नहीं मुझे आपसे ही मेकअप कराना है। और आज आपको मैं सब दिखाती हूँ, छोटे छोटे रूटीन्स में। पार्टी मेकअप है, पार्टी मेकअप ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। इस टेक्निक से करती हूँ कि आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। और आज मैं जाकर, क्योंकि मुझे कमेंट्स में मेकअप के बारे में एक लड़की ने कहा दीदी मेकअप बताइएगा आप, तो मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिक करूँगी आज। सबसे पहले मैं पार्टी मेकअप बताऊँगी इसमें, उसके धीरे धीरे फिर बड़े बड़े मेकअप बताती जाऊँगी क्योंकि छोटे छोटे मेकअप की स्टार्टिंग एकदम समझ में आ जाती है। और मुझे बेसिक तरीके से वो मेकअप बताने हैं जो आपको एकदम समझ में आए, क्योंकि जो घर पे लड़कियां रहती हैं उनको मेकअप का तो शौक होता है, बेचारी कर नहीं पाती, उनको पता नहीं होता। हमसे खुद इतनी बार पता करती हैं दीदी कैसे करना है, पहले क्या लगाना चाहिए, फिर क्या क्या चाहिए, कब फेस पाउडर, लूज़ पाउडर, शिमर, आइनर कैसे कैसे लगाना है। तो आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहेंगे, आगे आगे मैं आपको सारा मेकअप कंप्लीट करा दूँगी इसी में। अब मैं, चलिए ठीक है। कर रही थी मैं नाश्ता, क्योंकि मेरी बहन ने पराठे बनाए थे और लौकी की सब्ज़ी, चाय। हमें आना था सैलून तैयार हो के, तो मैं ये नाश्ता कर रही थी। करा है थोड़ा सा टचअप क्योंकि ये पार्लर के लिए रेडी होना। मैंने आज लगाया म्यूट शेड, क्योंकि मैं डार्क शेड इसलिए नहीं लगा पाई हूँ। मुझे मेकअप भी बताना है आज, एक छोटी सी मेकअप की वीडियोस बनाई है। मुझे कई बार लोगों लड़कियों ने कमेंट्स किए हैं कि आप मेकअप की, क्योंकि फिर अगर आप डार्क शेड लगाती तो उसके बाद वो डार्क, ये डार्क हो जाता, सॉरी वो डार्क अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए न्यूड शेड लगाया है। और जो मैं मेकअप करने वाली हूँ आज दिखाऊंगी, एक छोटी सी वीडियो क्लिक कर रही हूँ, उसमें मैं डार्क शेड लगाती हूँ। मैं रेडी हूँ, बस मुझे कपड़े वेयर करने हैं, अब निकलना है पार्लर के लिए। ये बहुत पुराना कुर्ता रखा हुआ था मेरा, मैंने ये पहना है, रेड है, ग्रीन कलर की मैंने इसमें स्लैक्स डाली है, ट्राउज़र, ग्रीन दुपट्टा है, क्योंकि मेरा मैचिंग ही हो जाता है। मैं मैचिंग करके बहुत पहनती हूँ, मुझे मैचिंग, एक ट्राउज़र पे मेरी कुर्तीज़ वगैरह सब मैचिंग हो जाती है। और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ उसका, शीशे से दिखाऊंगी क्योंकि फ्रंट से इतना नहीं आ रहा, फ्रंट से बस इतना इतना फेस आता है, पूरा नहीं आ पाता। लुक इसका ये है। और ये मेरी बहुत पुरानी कुर्ती, तो मैंने इस पे ट्राउज़र रखा हुआ था ग्रीन, यही मैचिंग किया है। ग्रीन ट्राउज़र के ऊपर इसकी मैचिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि पुराना था ना, तो पुराने के में तो हो जाता थी मैं यहाँ पे सफाई, क्योंकि सबा का बुरखा भी पड़ा था, हम लोग जल्दी आ चुके थे मेकअप की वजह से, तो मुझे ये सफाई की। मैंने वो मना भी करी, कोई बात नहीं आप मत करो मैं कर लेती हूँ। मैंने कि नहीं, कुछ काम में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, यही हमारी रोज़ी रोटी है भाई, तो करना तो पड़ता ही है। देखो, तो यहाँ पर मैं शावर वगैरह ये सब चीज़ें सही कर रही थी। और यहाँ मैंने क्लाइंट आ चुकी थी, उनका कर रही थी यहाँ पर मेकअप। फेस तो नहीं रिमूव करना होता है क्योंकि मना करती हैं, तो मैंने यहाँ मेकअप स्टार्ट कर दिया था उनका। तो बहुत सुंदर लग रही थी रेडी होके, पर बस ऐसे लोगों का काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि भाई जो आदमी कहता है वो तो दे। अब देखो, मैं इतनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। मैंने 2 मेकअप में, इनकी आईब्रो भी ठीक बनी हुई नहीं थी, कहीं और बनवा रखी, इनकी आईब्रो भी सही की मैंने, क्योंकि करेक्शन देने के बाद तो बेकार ही हो जाता है। पार्टी वियर मेकअप स्टार्ट, क्योंकि मैं पूरा अपना फेस रिमूव करना है उसके बाद ही। वैसे तो मैंने लगा कुछ नहीं रखा था, मैं कलर भी नहीं लगा कर आई थी। ये सबसे पहले लगाते हैं हम आई शेड। तो आप जो फाउंडेशन लोगे ना, तो सबसे अच्छी जो फाउंडेशन होती है वो होती है नाज की, क्योंकि ये फुल प्रॉपर मैट होती है ना, तो इससे ब्लैक पड़ता है। तो हमने किया सबसे पहले स्टार्ट, ये लगा रही हूँ मैं आईज मेकअप के लिए फाउंडेशन। अब इसके ऊपर टैप करना है मुझे फेस पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा ऑयली होता है ना, तो ऑयली के साथ साथ ये फिर ड्राई हो जाता है। फेस पाउडर से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब लगाना है मुझे इस पे आई शेड। आई शेड में इसमें
सबसे पहले आपको म्यूट शेड लेना होता है, ये वाला, ये म्यूट शेड होता है ना। तो हमें ना ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें इसका बेस बनाना होता है। और ये पार्टी वेयर मेकअप है ना, तो ये ब्राइडल है ना, ये एंगेजमेंट है, तो इसका हमने बनाया बेस। अभी हमारी स्किन पे मैच हो चुका। अब हमें करना है इसका थोड़ा गर्ल्स लुक में देना है, तो हम लेंगे इसका कॉपर कलर। ये मुझे कॉपर कलर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये। अब ये मैंने कॉपर कलर से कर लिया है। मुझे देना है इसको थोड़ा डार्क शेड, तो वो लिया हमने यहाँ पर ब्लैक। ये ब्लैक शेड लिया है यहाँ थोड़ा सा। और ये हो चुका है मेरा आइस मेकअप कंप्लीट, क्योंकि पार्टी वियर में तो लाइट ही शेड रखा जाता है, तब हम लाइट शेड रखते हैं तभी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमने लेना है इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, जेल। अगर आपके पास जेल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी प्राइमर की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि जो भी ये भी फाउंडेशंस होती हैं, ये नाज की फाउंडेशन है, नाज की जो फाउंडेशन होती है सब अच्छी होती है। अगर आपके पास है भी नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी चल। अब हमने ये पूरी फाउंडेशन डैब डैब कर ली है। ये क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर सबसे पहले हमें वॉश करना है ना, वॉश करके इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई अगर नहीं भी हो रहा ना, जल्दी में हो जाता है, टावल लो, टावल में ऐसे मैश कर दो। फिर इसको हमने क्या करना है, ये किया हमने पूरे फेस पे डैब डैब। और क्योंकि मेरा फेस ना पूरा क्लीन है तो मुझे ज़्यादा फाउंडेशन की नीड भी नहीं है। और जैसे कि ब्लैक कलर के हेड्स होते हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन होती हैं, बहुत से के निशान होते हैं, तो वो बताऊंगी मैं आपको दूसरे वाले व्लॉग में। अब ये मेरा फेस कंप्लीट हो गया। अगर सपोज करो अभी तो मैंने आइस मेकअप लाइट किया पार्टी में, अगर और जैसे कि कुछ शादीशुदा होती हैं तो वो आई शेड अपना डार्क भी कर सकती हैं, ग्लिटर भी, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ये मेरा फेस हो गया कंप्लीट। और ये पता अच्छे से जितना ऐसे टैप टैप करोगे ये इतना ही अच्छा होता है। अब मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मुझे इसको लॉक करना है, तो वो लॉक किस चीज़ से करते हैं हम, कॉम्पैक्ट से, जिसे फेस पाउडर बोलते हैं। हमारी पार्लर वालों की भाषा में तो उसे कॉम्पैक्ट बोलते हैं, और वैसे वो फेस पाउडर होता है। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे लेना है इसमें मियोन का फेस पाउडर। फेस पाउडर भी आप कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि इसे सिर्फ ओनली हम क्या करते हैं, इसको लॉक करना होता है। हल्का हल्का लगाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा भर भर के लगाओ ना थुप्पा थुप्पे तो वो अच्छा नहीं लगता। ये पूरा मैं कर चुकी हूँ इसको। अब मुझे लेना है ब्रुश। ब्रुश से करना है, मैं क्या करना है, पूरा ब्लड इसलिए करते हैं हमें ब्लशर, सपोज करो हमारे पास ब्लशर में ये मिस्टेक हो गई, मिल लिया, तो हमें क्या करना है, जो ये आई शेड पैलेट होता है, ये आई शेड पैलेट है, इसमें भी हमारे सारे शेड्स होते हैं, तो हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से भी ब्लशर बना सकते हैं। हमने लाइट शेड करना है तो हम लेंगे इसका रेड कलर, ये ब्लशर। क्योंकि एक आई शेड पैलेट ही ऐसा होता है जिससे आपका मेकअप पूरा कंप्लीट कर देता है, ज़रूरी नहीं है अलग अलग शेड रखो, एक आई शेड। अब मेरे पास था नहीं ना ब्लशर, तो मैंने इसी में से क्या किया, इसी में से मैनेज कर लिया। हम इसी में से मैनेज करते हैं। ये ब्लशर, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ दे दिया, थोड़ा ये दिया और ये हो गया ब्लैक। और अब हमें करनी है आईब्रो फिल, क्योंकि बिना करेक्शन दिए हुए आईब्रो देखो लाइट लाइट हो रही है सारी, तो हमें इसमें आईब्रो भी फिल करनी है। तो हमने इसका 2 शेड लिए, ब्लैक और कॉपर कलर लिया। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ आ गई है ना, ये बन गई ना, देखो ये डार्क हो गई, ये लाइट हो गई, तो कौन सी अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। ये तो लगेगी नहीं क्योंकि इस पर है ही नहीं अभी। ब्लैक कलर की, क्योंकि आईब्रो का करेक्शन होना ज़रूरी होता है, आईब्रो उठकर आती है इससे। मेकअप का मसला होता है थेपन थोपी नहीं, सिर्फ हमें करेक्शन दिखाना, फीचर्स उठाना। तो ये मेरा करेक्शन हो गई। अब हमने क्या करना, हमें ना आई थोड़ी सी ना आइस जो किया था, हमें इसको उठानी है, हाइट करनी है। कहते हैं ना हाईलाइट, इसकी न्यूज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है, तो इसी तरह से आइस मेकअप का होता है कि क्या करना है, हमें ये थोड़ा सा हाइट करना। आप आई शेड अपने हिसाब से भी लगा सकते हो,
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्टी वियर मेकअप बता रही हूँ ना आपको, तो इस पर मुझे सिर्फ ये इतनी ही हाईलाइट करनी है। अब ये हो गया, अब लगाना है हमें जल्दी से, क्योंकि बिना लिपस्टिक लगाए तो कस्टमर को भी ना एकदम अजीब अजीब सा दिखता है कि ये कैसा हो रहा है। अब लगानी है हमें लिपस्टिक। लिपस्टिक का होता है सांसें रोक के लिपस्टिक लगाओ। ये लिप कलर, और कभी ना ऐसे मत करना, इस तरह से करके। अब ये मेरा पूरा क्या हुआ लिप कलर। आप न्यूड शेड भी लगा सकते हो, मैं तो डार्क शेड लगाती हूँ ना ज़्यादा, तो आप न्यूड शेड लगा सकते हो। तो अब हमने इसमें, मेरा तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हम लगाएंगे काजल। तो काजल, ये वाली काजल है, आप काजल वैसे सबसे अच्छी काजल जो होती है पार्टी वेयर मेकअप में, तो मैं उसकी लैक्मे की ले लो, क्योंकि वो अच्छी होती है। हम तो ब्राइडल में बड़े बड़े ब्रांड की यूज़ करते हैं, करायलोन मेकअप स्टूडियो, करायलोन होता है मेकअप स्टूडियो, हुडा ब्यूटी। आप नॉर्मल में भी ना, तुम नॉर्मल किट भी बनवानी है तो उस पर भी से ये काजल ले सकते हो। फिर उसके बाद करना, आई लैशेस लगाने से पहले करना होता है हमें मस्कारा। ये क्या किया है, मस्कारा किस लिए होता है, मस्कारा इसलिए होता है जो हमने मेकअप किया है, तो वो सारी उस पर डस्टिंग हो जाती है, ये सारी डस्ट बस साफ हो जाती है, आई लैशेस खड़ी खड़ी रहती हैं, एकदम ऑफ हो जाती हैं, पफिंग टाइम की होती है, फ्लैट अच्छी नहीं होती पफ वाली। इस पर हमने आई लैशेस मस्कारा कर लिया। तो ये भी मस्कारा सुपर यूल का है। मस्कारा भी कोई आपको मेकअप करना आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्रांड की हमारी। ये है हमारी आई लैशेज है आई मैजिक की। तो आई मैजिक की आई लैशेज जो होती है ना, वो रियल वाली होती है, फेक नहीं होती है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ये तो हो गया कितना मेकअप कंप्लीट। आपको दोबारा क्या करना है, फिर ये हमें आई लैशेज करके ना करेक्शन है। तो ये कौन सा वाला, ये था पार्टी मेकअप का। अब हमें क्या करना है, बनाना हेयर स्टाइल, क्योंकि कॉम लेके आना उसमें से। तो पार्टी मेकअप तो ये हो गया। अब मैं तो सीधे से कुछ नहीं करती हूँ, मैंने तो ये बाल लिए, क्योंकि पार्टी मेकअप में तो कुछ भी बना सकते हो आप। मेरा सीधा ठंडा है, मैंने करा कॉम, क्योंकि मैं बालों में ज़्यादा कॉम यूज़ नहीं करती, क्लाइंट के भी नहीं यूज़ करती। तो मैं तो निकालूंगी ये वाली पार्टीशन, सीधे से ये निकाली हमने पार्टीशन, ये किया, ये बाल निकाले, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे यही हेयर स्टाइल है पार्टी वेयर में। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बनाएंगे टीन्स, और आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगी हेयर स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें करनी होती है। ये बना ली हमने टीन्स, क्योंकि गर्ल्स लुक में ना यही ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल ना मेन मैटर करता है किसके ऊपर, मेकअप के ऊपर। अगर आपने हेयर स्टाइल ब्राइड वाला दे दिया तो वो क्या होता है, इंगेज अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने सीधे सीधे हेयर स्टाइल, ये पिन, और कभी भी ना टिकटॉक वाली पिन यूज़ मत करो, ये वाली पिन होती है, ये सही रहती है, टाइट होती है। ये हो चुका है मेरा कंप्लीट हेयर स्टाइल। ये चीज़ ली है मैंने यहाँ से। अब ये फैशन की भी लेयर चल रही है ज़्यादा, इसमें से हमने निकालना है थोड़ा सा। अब ये हमने लगा दिए यहाँ पर, इसको भी पिन करनी है। एक लेयर मुझे यहाँ से निकालनी है, ये वाली। तो ये तो मेरा हेयर स्टाइल पार्टी वेयर मेकअप का कंप्लीट हो चुका है। जो के बताऊंगी ना मैं, वो तुम्हें वो किसका बताऊंगी, इंगेजमेंट का। ये हमारा है, देखो सपोज करो ये वाली पिन लूज हो गई ना, अभी जब हमारी पिन लूज हो गई तो हेयर स्टाइल जो फिर चप्पी चप्पी सा हो गया, तो हम इसको फिर निकालेंगे। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पार्टी वेयर मेकअप भी बता के चल रही हूँ। अब ये हो गया कंप्लीट।
अब ये हमारा कौन सा मेकअप हुआ, पार्टी वेयर, समझ में आ गया। ऐसे ही करना होता। अब इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगी, क्योंकि मैं इनका फेस नहीं दिखा सकती, मैं ये कोई भी लाइव नहीं आ सकती। ये मेरा पार्टी वेयर मेकअप है, मेरा पूरा, समझ में आया ना, ये पूरा है। और मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही नाज की फाउंडेशन यूज़ करो। ये नाज की फाउंडेशन है क्योंकि हमें तो रखनी पड़ती है मेकअप के लिए, तो मैंने यूज, आप नॉर्मल भी फाउंडेशन ले रहे हो ना तो उसको ऐसे ही ब्लेंड करना है। वैसे सबसे अच्छी फाउंडेशन होती है फॉर एवर की, फॉर एवर 52। ये देखो फॉर एवर 52, अगर किसी को भी लेनी हो बता देना, कोई भी फाउंडेशन की नीड हो मुझे, मैं उसमें डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी। फाउंडेशन भी उनका फेस पाउडर है। मेकअप कैसा भी हो, सिर्फ हमें करना आना चाहिए। अगर बाई जैसे ही हल्का सा रेड हुआ है तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं। ये था तुम्हारा पार्टी वेयर मेकअप, और फिर बताऊंगी इंगेजमेंट, फिर ब्राइडल। पूरा मेकअप ऐसे ही है, शुरू से स्टार्टिंग से आप लेकर चलोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये अगर इस पे जो कहते हैं ना कि वो कर दो, इस पे बहुत सी कहती हैं फिक्सर मार दो, फिक्सर विक्सर ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी के हैं, ब्रांड के हैं ना, तुमने जो ब्लेंड किया है, हम लोग जो ये इस तरह से ब्लेंड करते हैं, ये दिख गया ना, अगर तुम्हारी ब्लेंडिंग अच्छी है ना तो किसी चीज़ की उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे नहीं लगता। प्राइमर का भी इसलिए होता है कि स्किन पे प्राइमर तो जितना यूज़ करोगे इतना बेटर होता है। अभी था नहीं, है तो बट किट में था, मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है मेकअप, ठीक है। आगे जो वीडियो बनाऊंगी 1-2 हफ्ते के बाद दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको इंगेजमेंट का, फिर रिसेप्शन, फिर ब्राइडल सब चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल तो हम घर में भी कर लेते हैं। आपको मेकअप की उसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पता कर सकते हैं, मैं बता भी दूंगी, क्योंकि अभी मैंने पार्टी वेयर ही मेकअप स्टार्ट कराया है। पार्टी वेयर से ही धीरे धीरे कराती चलूँगी। पार्टी वेयर के बाद इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद रिसेप्शन का, ब्राइडल, सारे मेकअप कंप्लीट कराऊंगी मैं आपके, क्योंकि अभी मैं थोड़े थोड़े ही स्टार्ट, और मैं प्रोडक्ट की भी सारी वीडियोस बनाऊंगी कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं। और आप भी छोटे, ज़रूरी नहीं है बड़े प्रोडक्ट होंगे तो आप मेकअप करोगे। आपको जो मैंने ये दिखाया है ना, डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट दिखाए हैं, बट क्या होता है, हमें फाउंडेशन की कंपनी चेंज करनी हो जाती है। जैसे कि किसी के ब्लैक कलर के स्पॉट्स, निशान होते हैं, उसको हमें कैसे कवर करना है, सॉरी, तो वो भी मैं बताऊंगी आप। और जो भी पता कर सकते हो आप मेरे से डीएम में मुझे मैसेज भी कर देना, उसके कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में मैं सबको रिप्लाई दूंगी। मेकअप की कोई सी भी नीड हो, कोई सा भी मेकअप हो, प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की एज ए विश, कोई भी हो, आप मुझे बता दीजिएगा और मैं सबको आपको बताऊंगी। जैसे जैसे मेरे आगे व्लॉग चलते रहेंगे, मुझे अच्छी पॉपुलैरिटी मिलती रहेगी, उसी के साथ साथ मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। फेशियल करना, आईब्रो, कौन से अच्छे फेशियल होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, ब्यूटी से रिलेटिव सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो चैनल है वो इसी तरीके का है। तो आप कीजिएगा, बाकी की मेरी वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। उसके बीच में मैं आपको ब्यूटिशन से रिलेटिव सारे काम बताऊँगी, कौन से शैम्पू अच्छे होते हैं, कौन सा कंडीशनर अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। और इसके भी बट आप मुझे कमेंट्स करोगे तब, क्योंकि मुझे तो कमेंट्स में ही पता चलेगा ना, पता नहीं ना आपको क्या क्या किस चीज़ की नीड है, क्या नहीं है, तो मुझे क्या पता चलेगा, क्योंकि मेरा काम ही वीडियो बनाना, मैं तो बनाती रहूँगी, मेरा कंटेंट यही है। आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे नीचे कि हाँ कोई फाउंडेशन बताओ, लिप कलर बताओ, काजल बताओ, कौन सा अच्छा है, उसी के साथ मैं आपको बताती रहूँगी। चलिए ठीक है, अच्छा, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। पूरा व्लॉग मेरा वॉच कीजिएगा, ऐसा नहीं स्किप करें, पूरी वीडियोस देखें, वीडियो के साथ साथ में ही देखने से ही पता चलता है।